पावर प्ले। तो पावर प्ले यानी कि हमारे 4 एक्सपर्ट्स के 8 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स आपको आखिरी घंटे की स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो हमारे साथ विनय मौजूद हैं पहले से, इसके अलावा कुणाल मौजूद है, लेकिन हमारे 2 और एक्सपर्ट्स कुणाल और नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कुणाल और नरेश। कुणाल, शुरुआत चलिए आपसे कर लेते हैं। बाजार में देखिए थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे डाउ ऊपर से थोड़ा फ्लैट हुआ, उसका प्रेशर यहाँ पर भी आया डाउ फ्यूचर्स का। अब अभी आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? आपके फोकस में 2 शेयर कौन से हैं? तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि ये जो रिकवरी आई है काफ़ी डिसेंट रिकवरी है, बट हमें एक जो टेक्निकल लेवल्स है 18,250 उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। हालांकि मिड कैप्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है, तो मैं 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा बाय नवकार कॉप पे। जनरली हम स्टॉक की ज़्यादा बात या चर्चा नहीं करते, बट चार्ट्स काफ़ी बढ़िया बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 3 मंथ्स का अगर चार्ट पैटर्न अगर हम इन टोटलिटी देखें तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट था स्टॉक में। एक अच्छी प्राइस अप ट्रेंड थी, कंसोलिडेशन, करेक्शन, और वापस से एक अच्छा पिकअप वापस आ चुका है स्टॉक में। 65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं इस पे बाय की सलाह दूंगा। 75 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस 61 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा L&T फाइनेंस। ना ये जनरली एक ऐसा हमने पैटर्न देखा है कि जब एक स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स या फिर कोई एक अच्छी न्यूज़ फ्लो के बाद में जब एक गैप अप या फिर एक पॉजिटिव अपटिक देता है, उसके बाद में कपल ऑफ डेज ऑफ कंसोलिडेशन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है वापस एंटर करने के लिए। तो मेरे अनुमान से L&T फाइनेंस में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट्स 105, स्टॉप लॉस 89। ओके, तो 2 बाय कॉल्स कुणाल की तरफ से, एक है L&T फाइनेंस और दूसरा है नवकार कॉर्पोरेशन। ये दोनों ही काउंटर्स पे नजर रखे। पर नरेश, आपसे समझना चाहेंगे आपके पास कौन से हैं आज के पावर स्टॉक्स? नरेश, शायद आपका ऑडियो म्यूट पे है। तो मैं अभी भी लार्ज कैप से फोकस करूंगा जहां पे काफी बाउंस बैक ट्रेड्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले बाय रहेगा ICICI बैंक पर। लास्ट अगर 3-4 दिन से देखे तो इसने बॉटम बनाया 855 के पास, और लास्ट मेजर जो इसका ब्रेकआउट और टॉप जो बना था 1-1.5 साल पहले, वो भी 840-850 के पास था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो एक बाउंस बैक बनता है एटलीस्ट 900 तक। स्टॉप लॉस होगा 858 यहाँ पर। दूसरा बाय है कोल इंडिया पर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन आ चुका है 240-250 जोन से 210-12 के लेवल पे जो सपोर्ट है रीटेस्ट हो चुका है, और वहां से अब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। मोमेंटम आएगा 217 के ऊपर। प्रीएम्प्टिव बाय है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा 212, टारगेट होगा 225। ठीक है, तो कोल इंडिया खरीदना है 225 रुपए के टारगेट के लिए, और इसके अलावा खरीदना है आपको बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज ICICI बैंक 900 रुपए के लक्ष्य के लिए। कुणाल, आपकी लिस्ट में कौन से शेयर हैं? अभिषेक, मुझे इस समय जो काउंटर्स 2 पसंद आ रहे हैं उसमें से पहला है नेशनल एल्यूमिनियम। अगर आप देखिए ये काउंटर में आज हमने मॉर्निंग में 85.20, 80 तक के लेवल्स देखे थे। थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, काउंटर फिर से अपनी रुझान में आ रहा है। प्रेजेंटली 85 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहीं पे बाय कर सकते हैं। 84 का पहले स्टॉप लॉस बनेगा, और इस काउंटर का पहला टारगेट है वो 90 रुपीज का बनेगा, और उसके बाद हमारा टारगेट रिवाइज होगा। और दूसरा जो काउंटर है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। देखिए, हमने जब शो चालू किया था 130, काउंटर ऑलमोस्ट फ्लैट था, पॉजिटिव होकर फ्लैट हुआ था, बट सडनली इसने अपनी रुझान पिकअप की है। आई थिंक दिस काउंटर इज पॉइज्ड फॉर अ न्यू 52 वीक्स हाई वेरी सून। स्टॉप लॉस रखते हैं इसमें 88 का, और इसमें बाइंग की सलाह बनेगी, और इसका जो पहला टारगेट है वो बनेगा 97 का, और उसके ऊपर ये काउंटर 105 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। ओके, तो 2 मेटल काउंटर्स कुणाल की तरफ से नाल्को और साथ ही सेल में नए 52 वीक हाई की वो उम्मीद कर रहे हैं। तो दोनों ही काउंटर्स में बाय कॉल्स आती हुई। पर विनय, शो की शुरुआत में आपसे भी एक मेटल पिक आती हुई हमने देखी थी, जहां पे हिंडाल्को को आपने बाय बनाया था। अब पावर स्टॉक्स के लिए हिंडाल्को पे भी भरोसा कायम है, और साथ ही और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं? जी, तो जिस तरह से मैंने हिंडाल्को को सजेस्ट किया था और लार्सन एंड टुब्रो एक को मुझे सेटअप अच्छा लग रहा था, तो ये 2 स्टॉक के अलावा अगर जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो भी एक मेटल सेक्टर में से है, और वो भी एक काफी अच्छे मोमेंटम में से अभी पास हो रहा है। तो मेरे हिसाब से है वो हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में भी अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और एज ए कमोडिटी में भी हम कॉपर एज ए कमोडिटी बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। अच्छा खासे मोमेंटम में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो एक PSU एक मेटल सेक्टर
सेक्टर में से मैं सिलेक्ट करूंगा हिंदुस्तान कॉपर, जो करीबन 130-50 रुपए में भाव चल रहा है। तो 127 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और आने वाले दिनों में हम 136 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हिंडाल्को के अलावा जो दूसरा मोमेंटम स्टॉक मुझे पसंद है मेटल सेक्टर में से, वो है हिंदुस्तान कॉपर, 136 का टारगेट, 127 का स्टॉप लॉस। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड में से मुझे लार्सन का एक ट्रेड अच्छा लग रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पर, इसके अलावा मेटल स्टॉक्स पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा बना हुआ है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ये पावर प्ले की दमदार शेयर हमें बताने के लिए।